नमस्कार दोस्तों। हाल ही में ब्राज़ील के प्रेसिडेंट लूला दा सिल्वा ने कहा है कि अगर टैरिफ को लेकर के या ट्रेड को लेकर के अगर बात करनी होगी तो मैं डोनाल्ड ट्रंप से बात नहीं करूंगा, बल्कि इसके बदले मैं पीएम मोदी और शी जिनपिंग या व्लादिमीर पुतिन जैसे नेताओं से बात करना चाहूँगा। आपको मालूम होगा कि हाल ही में हुआ क्या है कि यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ब्राज़ील पर 50% टैरिफ यहाँ पर क्या है इम्पोज कर दिए हैं। और इस चीज़ को लेकर के ब्राज़ील पहले इनसे बातचीत करना भी चाह रहा था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने उतना यहाँ पर प्रॉपर रिस्पांस नहीं दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ये कहा गया था कि अगर लूला दा सिल्वा जो है बात करना चाहते हैं मुझसे तो वो मुझे फ़ोन कर सकते हैं। इस चीज़ को ओपन तरीके से यहाँ इनके द्वारा कहा गया है कि अब मैं क्या है इनसे बात नहीं करना चाहता। तो जिस तरह की किरकिरी डोनाल्ड ट्रंप की यहाँ देखने को मिल रही है, वो भले ही भारत की बात हो, रूस की बात हो या अब ब्राज़ील की बात हो, जो अपने स्टैंड में क्लियर हैं। अब यहाँ पर क्या है, डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी थी ये वो कहीं ना कहीं बैकफायर करती हुई दिखाई दे रही है। यूएसए और ब्राज़ील की बात करें तो दोनों देशों के संबंध इस चीज़ को भी लेकर के ख़राब चल रहे हैं कि जो ब्राज़ील के पूर्व राष्ट्रपति थे यानी कि जायर बोल्सोनारो, साल 2022 में जब यहाँ पर इलेक्शन हुए तो उन इलेक्शन पर इन पर आरोप लगा, यानी कि जायर बोल्सोनारो पर ये आरोप लगा कि ये क्या है, हारने के बाद मीडिया का दुरुपयोग कर रहे हैं और लोगों के मन में शक पैदा कर रहे हैं कि जो लूला दा सिल्वा हैं, जो करंट प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने क्या है गलत तरीके से इस इलेक्शन को जीता हुआ है। और जायर बोल्सोनारो जो कि पूर्व राष्ट्रपति थे, उनको यूएसए या काफ़ी करीबी माना जाता है। इस चीज़ को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप पहले भी यहाँ पर प्रश्न उठा चुके हैं, क्योंकि साल 2022 में जो ये घटना हुई थी, इस घटना को लेकर के जायर बोल्सोनारो को 30 जून 2023 को 7 साल के लिए इन पर बैन लगा दिया गया था, यानी कि 2030 तक क्या है ये इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। इस चीज़ को डोनाल्ड ट्रंप ने उठाया था और इसको लेकर के यूएसए ने ब्राज़ील के जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनको भी क्या है यहाँ पर यूएसए ट्रैवल करने से बैन कर रखा है। तो ऐसे में यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप की ये पॉलिसी है वो क्या है यहाँ पर सही दिशा में नहीं चल रही है। और हो सकता है कि रूस और यूक्रेन को युद्ध को ख़त्म करने के लिए जिस तरीके की स्ट्रेटजी लेकर के ये चल रहे हैं कि दूसरे देशों पर दबाव बनाया जाएगा, तो उससे क्या है यहाँ पर ये युद्ध जो है समाप्त हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है उल्टे उनकी सरी पड़ती दिखाई दे रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।